आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे ये सुंदर मौका दिया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर का वचन शेयर करूँ। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करके आज के वचन को ज़रूर सुनें। आज की स्टोरी हमारी एक बहुत खूबसूरत बहन रूथ के ऊपर है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। आइए हम उस पर बात करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको रूथ के विषय में और उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि जब इज़राइल में कोई राजा नहीं था और न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में एक बहन थी जिसका नाम है नओमी। अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ में बैतलहम में रहती थी। और एक टाइम वहाँ पर वचन कहता है जब अकाल आया तो उसको अपना घर परिवार छोड़ के मोआब के देश में भागना पड़ा। मोआब वो देश है जो एक व्यभिचार की संतान से वहाँ से निकल के आया है। पूरा वो व्यभिचारी जाति को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तुम मेरे भवन में तुम लोग कभी नहीं आओगे। और वहाँ पर जब नाओमी जाती है तो परमेश्वर का पाक कलाम कहता है वहाँ पर सबसे पहले उसका हस्बैंड मर जाता है। उसके कुछ टाइम बाद में उसके दोनों बेटे जो शादी कर चुके होते हैं, 2 लड़कियों से दोनों बेटे मर जाते हैं। और अब एक टाइम आया, नाओमी और रूथ और एक ओर्पा, ये 3 बहनें एक ही परिवार में रहती हैं। और वचन कहता है तीनों अकेली हो गई थी। और जब नाओमी ने देखा कि परमेश्वर ने इज़राइली लोगों की सुधि ली है और वहाँ पे अनाज है अब, तो उसने डिसाइड किया कि वहाँ इज़राइल में जाएगी। पर उसने एक चीज़ निर्णय ली कि हम अपनी दोनों बहुओं से कहते हैं कि तुम अभी जवान हो, शादी कर सकती हो। वो दोनों को बुला के कहती हैं कि देखो अब मेरे और कोई बच्चे तो हैं नहीं, अब इससे अच्छा है तुम अपने अपने घरों को चली जाओ, अपना परिवार बसाओ। और वो कहती है नाओमी अपनी बहू रूथ से और ओर्पा से, कहती है तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ के तो मेरा दुख है। वचन कहता है कि ओर्पा ने एक निर्णय लिया कि वो नाओमी को छोड़ के चली जाएगी। और वहाँ पर नाओमी अब रूथ से कहती है देख तेरी जेठानी, यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ 1:15, रूथ 1:15। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। नाओमी रूथ से कहती है तेरी जेठानी अपने देवता के पीछे लौट गई है, तू भी लौट जा। पर आपको पता, रूथ नहीं लौटी। मैं आज से एक बात कहना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब प्रभु में नहीं थे और प्रभु में आए, उनकी तकलीफ़ें ठीक हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, उन्हें ऐशो आराम मिलने लगा, तो अब उनकी ज़िंदगी में एक समय आया जब वो प्रभु से दूर हट गए, पीछे लौट गए। बहुत सारे लोग जब प्रभु में बढ़े, उन्हें लगता है मसीह जीवन कुभाऊ जीवन है, कोई इन्जॉयमेंट्स नहीं है, हम मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, और वो लौट गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर सबसे बुरा कोई निर्णय लेना है तो वो ये हुआ कि एक व्यक्ति मसीह का पीछा करना छोड़ दे। इसका परिणाम इधर नहीं उधर तो भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पॉल कहता है कि मैं निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जो मसीह ने मेरे लिए रखा। यीशु ने कहा अपना हाथ हल पे रख के कोई पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। एक जगह यीशु ने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्यों प्रभु? लूत की पत्नी ने जब सदोम अमोरा जल रहा था, नाश हो रहा था, प्रभु ने आज्ञा दी पलट के मत देखना। पर जब उसने देखा अपनी संसारिक चीज़ों की, अपने ऐशो आराम की चीज़ों की, जब उसने ध्यान लगाया उन चीज़ों पे, लिखा है वो वहीं पर नमक का खंबा बन के ख़त्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने ज़िंदगी में पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आप हिंदू परिवार से प्रभु में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर समय यीशु के पीछे चलते रहें। एक यही निर्णय जो आप लेंगे कि यीशु का पीछा करेंगे, यही निर्णय बहुतों की ज़िंदगियों को बदलेगा। यही निर्णय आपको परमेश्वर से मिलाएगा। मैं आज एक बहन की गवाही पढ़ रहा था, साधुनी चंद्रलीला। जब वो एक हिंदू परिवार से प्रभु में आई, उसमें बड़े सताव आए,
दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसने बहुत जगह परमेश्वर को ढूंढा, उसने कई साल तपस्याएं की, बहुत कुछ किया, पर उसे जब परमेश्वर नहीं मिला और एक भाई ने आके जब उसे परमेश्वर के बारे में बताया, उसके मन में शांति आई और उसने पीछा किया परमेश्वर का, और वो अपने मरते दम तक कभी नहीं लौटी। वो एक नेपाली बहन यीशु के पीछे चली थी और हर एक को सुसमाचार सुनाती थी कि देखो सच्ची शांति परमेश्वर दे सकता है तुम्हें, यीशु मसीह दे सकता है, और उसने परमेश्वर को पा लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुरानी ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने छुड़ाए, गलत काम छुड़ाए, गुनाहों से निकाला, उनको ना देख के परमेश्वर के पीछे चलते रहे। दूसरी बात, रूत नाओमी से कहती है, अभी नाओमी रूत से कह रही देख लौट जा, अब रूत नाओमी से कहती है, पहला पॉइंट ये, रूत अपने देवता के पीछे नहीं लौटी। सेकंड पॉइंट, मैं 1:16 पढ़ रहा हूँ। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूत इसलिए नाओमी के साथ रुकी क्योंकि उसने जाना था कि नाओमी एक सच्चे परमेश्वर को जानती है, भले ही तकलीफ़ है पर वो खुदा को जानती है, और उसने डिसाइड किया कि अब इज़राइल में जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर का उस टाइम पर मिलाप वाला तंबू था, उस टाइम पे परमेश्वर की हुजूरी वहाँ पर थी। उसने डिसाइड किया वहाँ पर जाके वो परमेश्वर को जानेगी, और एक टाइम आया जब वहाँ पर वो जानने के लिए गई। मुझे लगता है वहाँ पर रूत परमेश्वर के बारे में जानने के लिए वहाँ के लोगों से पूछती होगी, वो उसको बताते होंगे, वहाँ पर व्यवस्था थी उसको पढ़ती होगी, परमेश्वर को जानती होगी। उसके बाद में वो कभी कभी वाचा के जो वो टेम्पल है, मिलाप वाला तंबू है, वहाँ जाती होगी, वहाँ उसे परमेश्वर को जानती होगी। धीरे धीरे वो इतनी जान गई परमेश्वर को कि उसके साथ चलने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे हियाब बांधकर बड़े सामर्थी काम करेंगे। रूत ने डिसाइड किया वो उसे जानेगी। आज बहुत सारे लोग तमाम चीज़ों के दुनियावी पीछे पड़े हैं। मैं आपको बोलता हूँ ये गलत नहीं है, पर क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं? पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यही एक किताब है, यही एक बाइबल है जिसमें यह बताया गया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसका पीछा करें, उसका नाम परमेश्वर है, और वही परमेश्वर है यीशु मसीह में एक बालक में आया। इसी बात को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है कि कैसे एक परमेश्वर बालक में आ सकता है। यही बात देख के यशायाह कहता है, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? किसने? कौन ये बिलीव करेगा जो दुनिया को संभालने वाला परमेश्वर, अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर वो बच्चे के रूप में आएगा। वही परमेश्वर यीशु में आके इस दुनिया को पाप से छुड़ा के परमेश्वर से अपने आप से मिला दिया उसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को जानें, उसके कलाम को पढ़ें, चर्च में समय बिताएं, उस परमेश्वर के जो साथ के चलने वाले लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। धीमे धीमे आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, धीमे धीमे उसके अंदर जाते जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टाइम आएगा जब आप सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा कि वो है कौन, और आप जान पाएंगे कि आपका परमेश्वर बहुत सामर्थी है, और आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने बताया, रूत अपने लोगों में और अपने देवता में के पास नहीं गई। सेकंड पॉइंट, उसने डिसाइड किया वो परमेश्वर को जानेगी। और तीसरा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, सुनिएगा। जब रूत बैतलहम इज़राइल में आई, वहाँ पर उसकी सास ने उसे कहा कि कुछ अनाज लेके आ जा, खेत में से कुछ बीनना। वो गई, वो खेत बोअज का था, उसी के रिलेशन में एक व्यक्ति था, बोअज उसका खेत था वो। और जब वो लेके आई तो परमेश्वर ने बोअज के मन में मुझे लगता है डाला कि रूत की मदद कर। और जब उसकी मदद हुई, लेके आई बकाया, तब नाओमी ने पूछा, बेटी तू इतना ले आई, तुझे किसने दिया? तो वो कहती ये बोअज था, एक व्यक्ति। तब नाओमी को समझ आता है ये हमारे रिलेशन में है। नाओमी रूत से कहती है तू जा उसके पास और वो तुझे बताएगा उसे क्या करना है। जब रूत उसके पास रात के समय जाती है, तब पता होता क्या है, बोअज लेटा होता है। और देखिए रूत ने अपनी इज़राइल में रहते हुए पहचान क्या बनाई। जब बोअज के पास वो जाती है तो देखिए बोअज कहता क्या है।
रूत की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 11 वचन मैं आपके सामने पढ़ूँ। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनिक क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अच्छी रूत में 2 बातें ये दिखाई दी वहाँ पर कि बोअज उससे कहता है, हमारे सब लोग जानते हैं तू भली स्त्री है और तू किसी भी पैसे वाले के गरीब के पीछे नहीं हो लेती है, तू परमेश्वर के साथ चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहनों भाइयों, ऐसे परिवार ना ढूंढो जो बहुत अमीर हो। शादी करने के लिए ऐसे परिवार मत ढूंढो जो बहुत अमीर हो, बल्कि ऐसे परिवार में जाओ जहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी हो, जो लोग कलाम से प्यार करते हो, जो परमेश्वर के करीब रहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आपको संसार के ऐशो आराम शायद ना मिले, पर वो परिवार आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा और आपको अपनी बेटी की तरह रखेगा और आप वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब पैसे के पीछे संसार में जाते हैं, ऐसे लोगों से शादी करते हैं जो बहुत पैसे वाले, बाद में वही लोग उन्हें मारते पीटते हैं, तकलीफ़ देते हैं और बाद में रिज़ल्ट आता है कि आपकी बेटी या आपको या किसी को जो भी है लड़का लड़की को उनको छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमीर लोग बुरे नहीं हैं, वो भी प्रभु के बेटे हैं, गरीब भी प्रभु के बेटे हैं। पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पैसों के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। पैसा दोबारा आ जाएगा, एक बार जब रिश्ता टूट जाता है, दरार आ जाती है, तो फिर वो कभी बनता नहीं है। इसीलिए जितना हो सके ऐसे परिवारों में जाओ जो परमेश्वर के साथ चलते, क्योंकि वहाँ पर आपको आदर मिलेगा, वहाँ पर आपको प्यार मिलेगा, वहाँ पर आपको सम्मान मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब रूत ने डिसाइड किया कि वो बोअज के पास जाएगी, बोअज उससे कहता है तू भली स्त्री है। उसके बाद आपको पता, जब इतनी सारी बातें हुई, परमेश्वर को जानने की उसने कोशिश की, आगे चल के परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि रूत की जो ज़मीन थी वहाँ पर इज़राइल में, वो बोअज ने उसको दी। और उसके बाद एक चीज़ होती है, वहाँ पर आगे चल के रूत और बोअज की शादी होती है, रूत का परिवार बसता है और वही रूत जो एक व्यभिचारी खानदान से आई थी, वही रूत इज़राइल के सबसे मशहूर राजा, सबसे बड़े राजा दाऊद की परदादी बनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले ही आप कितनी भी गंदगी में रहे हो, कितने भी पाप में रहे हो, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, वो आपको एक नई पहचान दे के आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आपसे कुछ ऐसा करवाएगा जो उसने आज तक किसी से नहीं करा है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रूत की तरह जीवन जिए ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे। पहला पॉइंट, रूत पीछे मुड़ के नहीं देखी, वो जानती थी पीछे देखा तो ज़िंदगी ख़त्म। दूसरी बात, वो जानती थी कि मुझे नाओमी के द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना है और मैं परमेश्वर के करीब जाऊँ। तीसरी बात, वो बहुत भली स्त्री थी, उसके मोहल्ले में, उसके परिवार में, उसके लोगों में ये पहचान थी कि ये भली स्त्री है। और उसके बाद में वो किसी व्यक्ति के पीछे नहीं हो लेती, वो खुदा के पीछे चलती है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बरकत पाई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।